हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं वर्तिका एजुकेशन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम एक्सेल टॉपिक पे हैं एसएससी के, और हमने अभी से लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में ही मल्टीपल क्वेश्चंस किए थे, 20 क्वेश्चंस। आज हम उसके आगे के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। कोशिश है कि इस सीरीज में हम सारे अपने पीवाईक्यूज फिनिश करें और नेक्स्ट टॉपिक पावर पॉइंट की तरफ प्रोसीड करें। ठीक है, तो कल आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए थे बताइए मुझे कमेंट बॉक्स पे। आधे लोगों ने सिर्फ आंसर किया था कि कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, बाकियों ने क्यों नहीं किया, सिर्फ अपने पास आंसर्स करके रख लिए। क्यों, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कितना सीख पा रहे हो। देखिए, हमारी जो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी है वो यही है कि आप बेहतर से बेहतर सीखें और बेहतर से बेहतर एग्जाम में अटेम्प्ट करें। तो इसीलिए आपको मैंने स्टार्टिंग से ही कहा था कि आपको शून्य से शिखर तक की पूरी नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड होगी। ठीक है, कहा था मैंने। किस किस को याद है बताइए, याद है या एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया? क्या किया? याद, बिल्कुल, वेरी गुड। देखिए, निष्ठा ने कहा है, वेरी गुड निष्ठा। ठीक है, तो चलते हैं आज के और बाकी सारे क्वेश्चंस पर। बिल्कुल, क्वेश्चंस का पैटर्न यही रहेगा जो मैं यहाँ पे कराती हूँ आपको। इसके अलावा इसके कहीं से कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हमने मल्टीपल क्वेश्चन देखिए कल किए थे, ये सारे क्वेश्चंस हमने किए थे। और अब जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं 20 क्वेश्चंस, पूरे यहाँ तक के क्वेश्चंस हमने पूरे अटेम्प्ट किए थे। बिल्कुल इसका पैटर्न यही रहता है क्वेश्चंस का, कहीं और से क्वेश्चंस नहीं आते, यहीं से ही उठ के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब हम आज स्टार्ट करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन सीरीज की तरफ। तो क्या तैयार हैं आप आगे के पीवाईक्यूज करने के लिए? बिल्कुल, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक नए जोश के साथ। ठीक है, बट हर एक क्वेश्चन के लिए जैसे कल मैंने इंस्ट्रक्शन दिए थे, 30 सेकेंड्स दिए जाएंगे। विद इन 30 सेकेंड्स यू हैव टू गिव द आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रीड करिए। विच एक्सेल फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग? यानी कि एक्सेल में किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग की अक्षरों की संख्या बताने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग में होता है? नम, काउंट, लेन या फिर चर? ठीक है, नम होता है, काउंट होता है, लेन होता है, कैर होता है। यानी कि हमें क्या करना है, टेक्स्ट स्ट्रिंग के अक्षरों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या करना है? टेक्स्ट स्ट्रिंग के अक्षरों की संख्या। टेक्स्ट से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की बात हो रही है, यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यानी कि अल्फाबेट्स, यानी कि अल्फाबेट्स की बात हो रही है। तो जब यहाँ पे अल्फाबेट्स की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? टेक्स्ट की बात हो रही है। तो नंबर ऑफ टेक्स्ट निकालने के लिए आप किसका यूज करते हो? नम, नंबर से ही पता चल रहा है नम नहीं है, काउंट से ही पता चल रहा है काउंट नहीं है। अब बात आती है लेन या कैर की। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको करके दिखाऊंगी। बताइए, तब तक मैं आपके कमेंट देखती हूँ। बताइए, देखिए कैर नहीं है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है लेन। क्या है इसका करेक्ट आंसर? लेन, LEN। लेन की हेल्प से आप क्या करोगे, जैसे आपके पास यहाँ पे एक स्क्रीन है, सपोज ये आपकी एक्सेल की स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे आपने कोई भी नाम लिखा है, सपोज आपने लिखा है सृष्टि। अब इस सृष्टि में कितने अल्फाबेट्स हैं आपको ये पता करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया है, लेन लिखा, ब्रैकेट ऑन, इस पे क्लिक करोगे
और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दोगे, एंटर बटन प्रेस करोगे, आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखिएगा कैसे, स्क्रीन पर देखिए, जैसे ये हमारी स्क्रीन है, स्क्रीन पर यहाँ पे लिखा हुआ है कविता। क्या लिखा है यहाँ पे? कविता। अब मुझे कविता जानना है और यहाँ पे मैंने लिख दिया है सृष्टि। ठीक है, यहाँ पे कविता का मुझे नंबर ऑफ करेक्टर्स टेक्स्ट स्ट्रिंग जानना है, करेक्टर यानी कि इक्वल लेन ब्रैकेट ऑन, कविता को मैंने सेलेक्ट कर दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर। देखिए कविता में 6 लेटर्स हैं, आप इसे काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6। क्या हमारा आंसर सही है? बिल्कुल सही है। ऐसे ही हम सृष्टि के साथ भी करके देखते हैं, इक्वल लेन, ठीक है, सृष्टि को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सृष्टि में हमारे 7 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ नंबर ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग कितनी आ गई है? 7। तो इस तरीके से लेन फंक्शन की हेल्प से, लेन फंक्शन का यूज करके आप क्या कर सकते हो, आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट कर सकते हो। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? ठीक है, अब आप कहोगे कि हमें अलग अलग नहीं करना, हमें तो एक साथ ही करना है। ठीक है, इक्वल लेन ब्रैकेट ऑन, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, बट यहाँ पे ये बीच में हमारा स्पेस है, इसलिए इसने नहीं लिया, यहाँ पे सिर्फ 7 लिया, सिर्फ इसने इसका ही कैरेक्टर लिया है। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको एक एक सेल का स्ट्रिंग काउंट करना है तो आप क्या करोगे, लेन का यूज, एक्सेल फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो आंसर इसका हो गया लेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द डिफॉल्ट रो हाइट इन एक्सेल? एक्सेल में डिफॉल्ट रो हाइट क्या होती है? चलिए चेक करते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट रो हाइट कैसे पता चलेगी, बताइए, बताओ भाई। ये रो हाइट है, रो हाइट का ऑप्शन कहाँ आता है? रो हाइट का ऑप्शन आता है होम टैब के अंदर, सेल्स ग्रुप में, सेल्स ग्रुप के अंदर फॉर्मेट ऑप्शन है, फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर आपका रो हाइट का ऑप्शन आता है, और ये रो हाइट जब आप इस पे क्लिक करते हो तो डिफॉल्ट रो हाइट आपको दिख रही है 14.4। कितनी दिख रही है? 14.4 दिख रही है। क्या 14.4 यहाँ पे कोई आंसर है? चेक करके बताइए, क्या यहाँ पे 14.4 कोई आंसर है? चाहे 14.4 हो, 14.5 हो, बात एक ही होती है। बाय डिफॉल्ट वैसे 15 भी करेक्ट होता है। ठीक है, तो अगर 14.4 की जगह 14.5 आ रहा है तो सबसे पहले आप यही मार्क करोगे, अदरवाइज आप 15 भी मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हुआ यहाँ पे जाकर के, ये दोनों ही इसके करेक्ट आंसर है बेसिकली। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो यहाँ पे वैसे आप जो मेन डालना वो आप इसका आंसर डालना 15। ठीक है, चाहे 14.4 हो, चाहे 14.4 हो, चाहे 14.5 हो, कोई भी हो, आप इसको 15 कंसीडर करें। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन इसी तरीके के बनेंगे, इसके अलावा और कहीं से क्वेश्चन नहीं बनते, यहीं से ही आपके मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो मेन आपको फोकस यही करना है कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आप एग्जाम्स में आएंगे। पीवाईक्यूज डिफरेंट बार बार ये वीडियोस देखिए, इसमें जितने भी अभी तक के पीवाईक्यूज हैं, सब जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, सबके क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे अलग अलग सर्च करके, आप ये देखो कि आपके क्वेश्चन पेपर में मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं, हर एक टॉपिक के होते हैं, उनको एक एक क्वेश्चन को हर एक जगह सेट करना कि नहीं ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है, ये उस टॉपिक का क्वेश्चन है, ये हमारी टीम के लिए कितना डिफिकल्ट होता है। तो
अगर हम आपके लिए इतने एफर्ट्स कर रहे हैं तो आपको सिर्फ पढ़ाई करके अच्छे से हमारे लिए अपने अच्छे मार्क्स लाइए और अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन करिए, ठीक है। बस आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ बार बार मल्टीपल टाइम्स वीडियोस देखिए, स्टार्टिंग से एंडिंग तक। कोई भी वीडियो अगर आप देख रहे हो स्टार्टिंग से एंडिंग तक जरूर देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो होता है हमेशा ही अधूरा रह जाता है, कभी भी वो पूरा नहीं हो पाता है। तो यही मैं आपसे बार बार कहूँगी कि क्वेश्चंस जो हैं वो मल्टीपल टाइम्स अगर आप कर रहे हो तो उनकी और अच्छे से नॉलेज लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल में व्हाट डज द कॉन्केटनेट फंक्शन डू, यानी एक्सेल में कॉन्केटनेट फंक्शन का क्या यूज होता है। वैल्यूज को काउंट करते हैं वो, सेल्स को ऐड करते हैं, जॉइंट टेक्स्ट स्ट्रिंग करते हैं या डेटा को सॉर्ट करते हैं। बताइए कॉन्केटनेट का क्या यूज होता है एक्सेल में, बताइए। कॉन्केटनेट क्या करता है, सोचिए। सब कुछ पढ़ाया गया है, कहीं से भी बाहर से क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, जो इतने आप लोग बिल्कुल साइलेंट हो जाते हो कई बार, हैं। इसका मतलब होता है कॉन्केटनेट का मतलब होता है जॉइंट सेवरल, जॉइंट, बताइए क्या होता है, जॉइंट सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू वन स्ट्रिंग, ठीक है। बहुत सारी स्ट्रिंग्स को ऐड करके एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, कॉन्केटनेट का होता है। तो यहीं पे ही आपको आंसर मिल गया इसकी डेफिनेशन में ही कि टेक्स्ट जो होता है वो स्ट्रिंग्स को जोड़ने का आपस में काम करता है। क्लियर हुआ यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। Which function is used to look up values vertically in a table? यहाँ वर्टिकली की बात हो रही है, साफ साफ लिखा हुआ है वर्टिकल। वर्टिकल क्या होता है हमारा, आप बताओ वर्टिकल क्या होता है, बताओ। ये जो होता है ये हमारा क्या है, ये वर्टिकल। ये जो होता है ये क्या होता है हमारा हॉरिजॉन्टल, यही होता है। तो जब ये वर्टिकल है ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये कह रहा है कि टेबल में वर्टिकली ऊपर से यानी नीचे की तरफ मान खोजने के लिए कौन से फंक्शन का यूज किया जाता है, एच लुकअप का यूज किया जाता है, वी लुकअप का यूज किया जाता है, मैच का किया जाता है या फिर इंडेक्स का किया जाता है। किसका यूज किया जाता है बताइए। वी लुकअप का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है, वी लुकअप का यूज ऊपर वर्टिकली टेबल को मान को खोजने के लिए, ऊपर से नीचे के मान को खोजने के लिए वी लुकअप का यूज किया जाता है, ठीक है। वी लुकअप से वी से याद रख सकते हैं, वी यानी कि वी लुकअप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू स्टार्ट अ फॉर्मूला इन एक्सेल। एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट कैसे करते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, तो इसका आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए। बताइए कॉमा की हेल्प से, प्लस साइन की हेल्प से, इक्वल की हेल्प से या फिर कोलन की हेल्प से, बिना देखे बिना सोचे कुछ भी, डायरेक्ट हम इस आंसर पे इसके टिक करने वाले हैं। आंसर हमारा क्या होगा जल्दी बताइए, बताइए। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर है इक्वल। इक्वल साइन की हेल्प से हम कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं वो हो जाता है। अगर हम इक्वल नहीं लगाएंगे तो ये फिर नॉर्मल टेक्स्ट की फॉर्म में क्या होगा,
लिखा हुआ हमारे पास आएगा। तो अगर आप कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप फॉर्मूला कर रहे हो चाहे फंक्शन कर रहे हो, इक्वल साइन जो होता है ये मस्ट होता है। क्लियर हुआ? हम करते हैं ना, कोई भी फंक्शन यूज करना है, इक्वल सम, इक्वल सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वल प्रोडक्ट। अभी हमने इस टेक्स्ट स्ट्रिंग काउंट की थी तो लेन, ठीक है। कल हमने मैक्सिमम लिया था, मिन लिया था, काउंट लिया था। तो सब में हमने क्या किया था? देखिए क्या चीज कॉमन है? इक्वल साइन कॉमन है। यानी कि कुछ भी, चाहे हम फॉर्मूला लिखना है चाहे हमें कोई भी फंक्शन लिखना है, इक्वल साइन सबसे पहले हमें लगाना होता है। अगर हम इक्वल साइन नहीं लगाएंगे तो ये एक टेक्स्ट की फॉर्म में शो होगा हमारे पास, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन एक्सेल? एक्सेल में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? भाई हमें नॉर्मल क्या करना है, हमें प्रिंट प्रीव्यू देखना है। क्या देखना है? प्रिंट प्रीव्यू देखना है। तो प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए देखिएगा, ये एक्सेल है, एक्सेल में अब प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो बताओ हम क्या करेंगे? ऑप्शन देखो इसमें क्या है, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस F2, ऑल्ट प्लस F, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। कंट्रोल पी का यूज हम करते हैं जब हमें पूरी प्रिंट की विंडो चाहिए होती है, तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस पी का यूज करते हैं। और हम कंट्रोल प्लस F2 का यूज करते हैं जब हमें प्रिंट प्रीव्यू स्क्रीन चाहिए होती है। ये यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू स्क्रीन है, आप देख पा रहे हो, हमने कविता सृष्टि और फिर लेन टेक्स्ट स्ट्रिंग लिखा था और यहाँ पे एक ये एरर आ रहा है फंक्शन का, वो है। तो यानी कि जो भी हमने टाइप किया था उसका एक प्रीव्यू आपको यहाँ शो हो रहा है, और वो किसकी हेल्प से शो हो रहा है? वो हो रहा है कंट्रोल प्लस F2 की हेल्प से, ठीक है। क्लियर हुआ? किसकी हेल्प से हो रहा है? कंट्रोल प्लस F2 की हेल्प से हम क्या करते हैं? प्रीव्यू देखते हैं। किसका प्रीव्यू देखते हैं? प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। और कंट्रोल प्लस P जो है इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? प्रिंट विंडो को ओपन करते हैं, ठीक है। किसे करते हैं? प्रिंट विंडो को ओपन करते हैं। अब आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे डिफरेंट तरीके के आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा जो भी प्रिंटर होता है हम अपने उस प्रिंटर को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम ओरिएंटेशन सेलेक्ट करते हैं कि हमारे किस तरीके का ओरिएंटेशन है। दो तरीके का होता है, यहाँ पे पोर्ट्रेट भी है और यहाँ पे एक होता है आपका लैंडस्केप, ठीक है। लैंडस्केप होता है, यहाँ पे हमारा पेपर साइज भी दिया होता है। क्या दिया होता है? हमारा पेपर साइज भी दिया होता है कि आपको कौन से पेपर, आपको पता है डिफरेंट टाइप्स के पेपर्स होते हैं, A4 होता है, A3 होता है, लीगल होता है, लेटर हेड होता है हमारा, यानी कि मल्टीपल टाइप के हमारे पेपर्स होते हैं। तो वो यहाँ से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो। मार्जिन, नॉर्मल मार्जिन भी होती है और भी बहुत सारे तरीके की मार्जिन होती है, उन्हें भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा कोई और मार्जिन सेट करनी है तो वो भी आप पेज सेटअप पे जाकर के यहाँ पे कर सकते हो। क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट। क्लियर? शुरू करें आगे? हाँ, तो फाइल पे जाकर के जब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सेव का ऑप्शन भी है, यानी कि अगर आप जो भी एक्सेल पे काम करो उसे सेव करना चाहते हो, सेव एज, यानी कि सेम वही तरीका कि अगर आपकी पहले से सेव की गई फाइल है और उसको आप किसी और विंडो पे, किसी और लोकेशन पे सेव करना चाहते हो, उसके लिए आप सेव एज का यूज करते हो। ओपन, यानी कि किसी और फाइल को ओपन करना चाहते हो। क्लोज, अगर आप इसे क्लोज करना चाहते हो। एग्जिट, अगर आप पूरा ही वर्कशीट बंद करना चाहते हो, ठीक है। रिसेंट, यानी कि कौन कौन सी फाइल पे अभी तक आपने वर्क किया है। न्यू वर्कशीट अगर ओपन करना चाहते हो। प्रिंट, खुला ही हुआ है। सेव एंड सेंड, किसी को भेजना चाहते हो, ठीक है। चलिए एक बार मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ये देखिएगा पोर्ट्रेट, यहाँ पे पोर्ट्रेट भी आ रहा है, लैंडस्केप भी आ रहा है। अभी जो मैंने आपको बताया था, देखते जाइएगा। एक बार मैं ऑप्शंस पे सब पे क्लिक कर रही हूँ, ये पेज है,
लेटर, लीगल, एग्जीक्यूटिव, A5, B5, A4, B4, A3, एनवलप, बहुत सारे हैं, मल्टीपल्स, देखिए इंडेक्स, ठीक है। तो ये सारे हमारे पेपर्स होते हैं। यहाँ मार्जिन होती हैं, नैरो मार्जिन, वाइड मार्जिन, नॉर्मल, लास्ट कस्टम सेटिंग। लास्ट कस्टम सेटिंग जो होती है, इसकी हेल्प से आप खुद की मार्जिन अपनी क्रिएट कर सकते हो कि आपको कितनी चाहिए। सपोज इसमें बाय डिफॉल्ट जो है 1.9, आपको 1.9 नहीं चाहिए, आपको 1.2 चाहिए, 1.1 चाहिए या 0.5 चाहिए, तो आप इसे यहाँ पे करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप इस पे सिंपल आपको इस पे क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पेज सेटअप पे भी जा सकते हो। पेज सेटअप पे जाओगे तो ये डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पर ओपन होकर के आ जाएगा, ठीक है। जब ये डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पर ओपन होकर के आएगा बेसिकली, तो आप यहाँ देखोगे पेज है, मार्जिन है, हेडर फुटर है, शीट है। क्लियर हुआ? पेज, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, एडजस्ट, ये कई बार होता है कि हमारा डेटा नहीं आ रहा होता, थोड़ा थोड़ा वो साइड से या ऊपर नीचे से रह रहा होता है, तो यहाँ से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। इसके साइज को आप 100 है ये, आप इसे और कम करना चाहते हो 80, 75, 70, जितना करना चाहते हो आप इसको रिड्यूस कर सकते हो। पेपर का साइज सेलेक्ट कर सकते हो कि कितने पेपर में आपका डेटा आ जाएगा, कौन से पेपर में, तो आप उसके अकॉर्डिंग पेपर का साइज, जो भी पेपर की अवेलेबिलिटी है आपके पास, आप वो कर सकते हो। ये इट्स डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट कि किस तरीके का आपका डेटा है और कैसा प्रिंट आउट आपको उसकी रिक्वायरमेंट है, प्रिंट आउट की, ठीक है। अब हम क्लिक करते हैं मार्जिन पे। तो मार्जिन पे आप देखोगे, जब मैंने मार्जिन पे क्लिक किया है तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था अपना खुद का मार्जिन यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो, देखो दोनों जगह से, ठीक है। और हेडर फुटर को भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली करना है, वर्टिकली करना है, सेंटर ऑन पेज करना है, इट्स एंटायरली अप टू यू। अगर सिर्फ हेडर फुटर को करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, हेडर फुटर को, ठीक है। और ये आते हैं आपकी शीट की, कौन सी शीट पे आपको वर्क करना है, उसका प्रिंटिंग एरिया कैसा होना, ग्रिड लाइन चाहिए कि नहीं चाहिए। ग्रिड लाइन होती है जो ऐसे ऐसे लाइन आती है ना ऑटोमेटिक, तो वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए जब आप प्रिंटिंग निकालो या कैसे करो, तो उसके ही होते हैं। ये पार्ट बहुत वैसे कम यूज में आता है, तो बस मेनली आपको बताने का यही पर्पस था कि आपको पता चल जाए, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर है Ctrl+F2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ऐड अ हाइपरलिंक इन अ सेल। कौन से किस शॉर्टकट की का यूज करके आप हाइपरलिंक को जोड़ा जा सकता है, तो बताइए हाइपरलिंक के लिए क्या यूज में आता है, क्या शॉर्टकट की है, बताइए। हाइपरलिंक, हमें क्या करना है, हाइपरलिंक लगाना है। आपको पता है कि हाइपरलिंक हमारा कैसे लगता है, बताइए। मैं तब तक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखो हाइपरलिंक चाहे वर्ड में लगाना हो चाहे एक्सेल में लगाना हो, इसका करेक्ट आंसर होता है के। तो के विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। H, Ctrl+H का यूज क्यों होता है, अच्छा ये बताओ। रिप्लेस, किसके लिए होता है, रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। और Ctrl+L का यूज क्यों होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। किसके लिए होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ। और Alt+H का यूज क्यों होता है, जब हमारे ऊपर इंसर्ट, टैब ये सब आते हैं ना, इनकी जब हमें शॉर्टकट कीज जब जाननी होती है ना, तो हम Alt+H का यूज करते हैं, तो ये उसके लिए होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, Ctrl+K। क्या हो गया, Ctrl+K। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, Which function rounds a number down to the nearest integer। कौन सा फंक्शन किसी संख्या को निकटतम पूर्णांक नीचे की ओर गोल करता है, राउंड करता है, इंटीजर करता है, फ्लोर करता है या फिर फिक्स्ड करता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सोचिए और बताइए।
तो इसका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा फ्लोर। क्या आएगा? फ्लोर। क्योंकि फ्लोर आंसर क्यों आएगा इसका? फ्लोर आंसर इसलिए आएगा क्योंकि ये जब आप राउंड ऑफ करते हो फंक्शन, जो फ्लोर फंक्शन है उसका यूज किया जाता है कि राउंड द नंबर डाउन टू द नियरेस्ट हायर साइन। ठीक है, यानी किसी संख्या की जो निकट नियरेस्ट वैल्यू होती है उसको उससे गुणा कर दिया जाता है, जिससे कि उसका पूर्णांक जो होता है पूरा पूर्णांक निकल करके आ जाता है। ठीक है, तो ये किससे होता है? ये फ्लोर के उससे होता है। और राउंड यानी गुणन, तो इसमें क्या होता है कि जैसे 0 पॉइंट आपका 5 है, ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, या तो ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे हम जब इसे करते हैं तो क्या करता है, ये पूर्णांकित करता है, अन्यथा ये नीचे की ओर ही जाता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इसमें हम फ्लोर फंक्शन का यूज करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। Which tab is used to insert chart in Excel? Excel चार्ट को हमें क्या करना है? चार्ट को हमें इंसर्ट करना है। और जब हमें चार्ट को इंसर्ट करना होता है तो हमें किसका यूज करना होता है? बताइए, कौन सी टैब का यूज करते हैं हम इंसर्ट टैब का यूज करते हैं। चाहे आपको कोई चार्ट इंसर्ट करना हो, कोई शेप इंसर्ट करनी हो, टेबल इंसर्ट करना हो, ठीक है, या फिर आपके मल्टीपल चीजें आती हैं, आपको स्मार्ट आर्ट हो गया, ठीक है, स्मार्ट आर्ट, ठीक है, या फिर कोई स्क्रीनशॉट, कुछ भी अगर आपको इंसर्ट करना होता है तो वो आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वो सब आपको इंसर्ट टैब के अंदर ही क्या करना पड़ता है? इंसर्ट करना पड़ता है। ठीक है, देखिएगा स्क्रीन पर अपनी, देखिए इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब के अंदर ही आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे ये सारे ही ऑप्शन है, बस आपको ग्रुप्स का याद रखना है कि कौन से ग्रुप में कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आप जैसे याद रखो, जैसे ये टेबल ग्रुप है, ये इलस्ट्रेशन ग्रुप है, ये चार्ट ग्रुप है, स्पार्क लाइन ग्रुप है, फिल्टर है, लिंक है, टेक्स्ट है, सिंबल यानी हाइपर लिंक भी हम इंसर्ट टैब से ही लगाते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको? तो चाहे जो हाइपर लिंक लगाया जाता है वो भी आपका इंसर्ट टैब से ही लगाया जाता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको जो एक दो चीजें पता होनी चाहिए, वो है टैब, ग्रुप, ठीक है, ऑप्शंस, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये तीनों चीजें कि इनका क्या यूज होता है, कौन से ऑप्शंस कहाँ आते हैं। इंसर्ट टैब के अंदर पाइवट टेबल आती है और ग्रुप का नाम है टेबल। इलस्ट्रेशन के अंदर पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, ये सारे ऑप्शंस आते हैं। ये सारी चीजें मेनली आपको पता होनी चाहिए कि ये कहाँ कहाँ कौन कौन से ऑप्शन में आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा इन एक्सेल विच चार्ट इज बेस्ट फॉर शोइंग ट्रेंड्स ओवर टाइम। बेस्ट, इसकी बात हो रही है, बेस्ट, बताओ इसका आंसर, करेक्ट आंसर बताइए। चलिए इन एक्सेल, एक्सेल के अंदर, एक्सेल में समय के साथ रुझान यानी कि ट्रेंड, हम ट्रेंड फॉलो करते हैं ना कि अभी हमारे पास कॉलर वाली टी शर्ट का ट्रेंड है या विदाउट कॉलर है, वी नेक है या यू नेक है, ये सब हम फॉलो करते हैं ना। तो इसी तरीके से एक्सेल में भी हम यहाँ पे ट्रेंड की बात कर रहे हैं कि एक्सेल में समय के साथ ट्रेंड दिखाने के लिए कौन से चार्ट जो होता है वो सबसे ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट होता है। तो पाई चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, कॉलम होता है या एरिया होता है। सबसे बेस्ट चार्ट होता है अगर परसेंटेज में दिखाना है, अगर जैसे कि तो परसेंटेज के लिए आपका होता है पाई चार्ट, ठीक है, उसके लिए आपका कौन सा चार्ट है? पाई चार्ट, बट उसके लिए परसेंटेज के लिए। बट अगर आपको ट्रेंड शो करना है तो ट्रेंड के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आपके पास कॉलम चार्ट का। किसका? कॉलम चार्ट का।
सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट की हेल्प से हमें अच्छे से चीजें पता चल जाती हैं कि किस तरीके से हमें अपना डेटा रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अपनी स्क्रीन पर, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पर देखिएगा, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। What happens, क्या होता है when you press Control प्लस स्पेस बार इन एक्सेल? यानी कि आपको पता है ना कि स्पेस बार की का यूज हम क्यों करते हैं। बेसिकली हम स्पेस बार की का जो यूज करते हैं वो हम दो कैरेक्टर्स के, दो वर्ड्स के बीच में, यानी दो शब्दों के बीच में स्पेस देने के लिए करते हैं। अब उसके साथ अगर हम कंट्रोल की भी प्रेस करेंगे तो क्या होगा, दबाने से क्या होगा, क्या पूरी वर्कशीट एक साथ सेलेक्ट हो जाएगी, क्या या फिर सिर्फ पूरी एंटायर रो सेलेक्ट होगी, या एंटायर कॉलम सेलेक्ट होंगे, या फिर केवल एक सेल सेलेक्ट होगी, एक सेल का चयन होगा? तो इसका आंसर बताइए। जब आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार की प्रेस करते हो तो ये पूरे कॉलम जो हैं ये सेलेक्ट हो जाते हैं। जितने भी कॉलम्स होते हैं आपके 1 2 3 4 वो सारे ही सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो ये पार्ट होता है ये होती है आपकी रोज, और ये वाला पार्ट होता है ये आपका होता है कॉलम्स। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखेंगे कैसे। स्क्रीन पर देखिएगा, यहां पे मैंने एक्सेल शीट अपनी ओपन की एक। ठीक है, जैसे ही मैंने ये एक्सेल शीट ओपन की है यहाँ पे और कंट्रोल प्लस स्पेस बार की प्रेस की, देखिए जितने भी कॉलम्स थे सारे के सारे क्या हो गए, सेलेक्ट हो गए हैं। तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार की का यूज सारे कॉलम्स को, एंटायर कॉलम्स को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। क्लियर हुआ? अब देखिए इसके साथ मुझे बी सेलेक्ट करने इधर की, अब एक एक करके सारे कॉलम सेलेक्ट करने। मैंने शिफ्ट की प्रेस की और एरो की प्रेस की, ये मैं कर पा रहा हूं, दिख रहा है आपको? तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेस द फॉर्मूला इन अ सेल? निम्न में से कौन सी चीज सेल में फॉर्मूला दिखाती है? फॉर्मूला बार, नेम बॉक्स, सेल एडिटर या टूल बार? अरे भाई फॉर्मूला कौन दिखाएगा, फॉर्मूला बार ही तो दिखाएगा। फॉर्मूला बार कैसे दिखाएगा, ये देखो आपकी स्क्रीन पे ये रहा आपका फॉर्मूला बार। ठीक है, तो फॉर्मूला बार ही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल डू इन एक्सेल? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल ये क्या है, ये शॉर्टकट की है। इन तीनों की को अगर हम आपस में प्रेस करेंगे तो क्या होगा, एक साथ अगर प्रेस करेंगे क्या सेल हमारी लॉक हो जाएगी, या फिल्टर लगाया जाएगा, या नई शीट बनती है, या फिर कोई डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आता है? तो चलिए देखते हैं एक बार एक्सेल स्क्रीन पे ही। वैसे इसका आंसर बी है, बट स्टिल मैं आपको दिखाती हूँ प्रैक्टिकली। देखो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि फिल्टर ऑप्शन जो है वो हमारे होम टैब में भी आएगा और होम टैब के साथ डेटा टैब में भी आएगा। यानी कि ये ऑप्शन जो है ये आपके दोनों ही टैब्स में आते हैं। जब ये ऑप्शंस आपके दोनों ही टैब में आएंगे तो देखिए आ गया। अब ये ऑप्शन जब दोनों टैब में आ रहे हैं तो दोनों टैब में आएंगे। अब आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसकी फिल्टर की शॉर्टकट की मैं आपको दिखाती हूँ। लिखा आ रहा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, यानी कि जब या तो आप होम टैब पे जाके फिल्टर पे और फिल्टर अप्लाई कर सकते हो सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन पे, नहीं तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल बटन का ही शॉर्टकट की का यूज करोगे तो भी आपका फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हुआ,
बताइए बी ऑप्शन, यानी कि फिल्टर ऑप्शन को अप्लाई करके ही हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर ऑप्शन को हम अप्लाई करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल की का यूज करके, प्रेस करके। क्लियर हुआ यहां तक? बिल्कुल। अगर जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लिखना चाहते हैं वो बिल्कुल लिखते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The freeze pane feature is available under which tab? जो फ्रीज पेन ऑप्शन होता है कि यानी कि आपको फ्रीज करना है कि ये जो, जैसे सपोज मैं आपको करके दिखाती हूँ, एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज ये आपकी एक्सेल है, ठीक है। अब आपने क्या किया है, आपने क्या किया है, एक्सेल शीट पे यहां लिखा है नेम, यहां लिखा है क्लास, और यहां है मार्क्स हैं हिंदी के, आईटी के, इंग्लिश के, मैथ्स के, ठीक है, और भी बहुत सारे मार्क्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नाम लिखे हैं XYZW, ठीक है। अब जब ये यहाँ नाम लिखे हुए हैं, आप चाहते हो कि ये जो नेम और क्लास का ये जो दो हमारे कॉलम है, ठीक है, ये क्या हो, ये यहीं पे एज इट इज रहे, ये कहीं नहीं जाए, बाकी डेटा आगे आता है। तो हम चाहे इसके बाद हम कितना भी हमारा और मल्टीपल डेटा होगा वो क्या होगा, वो आगे पीछे होता रहेगा, लेकिन ये दोनों जो डेटा है कॉलम के, ये सेम अपनी जगह ही रहेंगे, यानी कि ये फ्रीज हो जाएंगे, ये कहीं से नहीं हिलेंगे, चाहे पूरी फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप होती रहे, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है ये आता है आपका व्यू टैब में। किस में आता है? व्यू टैब में आता है। कौन सा ऑप्शन आता है आपका? फ्रीज पेन ऑप्शन। कौन सा आता है? फ्रीज पेन ऑप्शन आपका व्यू टैब के अंदर आता है। चलिए देखेंगे कहाँ कैसे, एक बार स्क्रीन पे देखिएगा। देखिए व्यू टैब पे हमने क्लिक किया, व्यू टैब पे क्लिक किया, यहाँ पे फ्रीज पेन ऑप्शन है, आप फ्रीज कर सकते हो। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने लिखा नेम, यहाँ लिखा क्लास, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ठीक है। अब मैंने इसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद फ्रीज पे क्लिक किया और फ्रीज टॉप रो या टॉप कॉलम जो भी आपको करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने टॉप फर्स्ट कॉलम कर दिया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ये बन के आ गया है कि ये लाइन थोड़ी सी डार्क हो गई कि ये इतनी रो है ये आपकी पूरी फ्रीज है, ये कहीं नहीं जाएगी। अब आप देखिएगा ऐसे सपोज मैं इसको थोड़ा सा भी, क्योंकि मैं डेटा नहीं बना रही हूँ पूरा इसलिए, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है तो आप क्या करोगे, स्क्रॉल बार से देखो नेम का कॉलम कहीं नहीं हिला, लेकिन जो इससे पहले के मार्क्स थे क्लास और सेक्शन ये फ्रीज हो, ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन नेम जहां था हमें वहीं का वहीं हमारा एज इट इज है। तो इसीलिए कहते हैं आप सिर्फ एक रो भी अगर फ्रीज करना चाहते हो तो मतलब जहां पे मेनली आपकी हेडिंग से आप अगर उन्हें फ्रीज करना चाहते हो तो उस जगह को आप पूरा सेलेक्ट कर सकते हो या उस पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हो। आगे बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। और ये ऑप्शन कहाँ आता है? ये ऑप्शन आता है व्यू टैब के अंदर, आपका विंडो ग्रुप है, विंडो ग्रुप के अंदर फ्रीज पेन ऑप्शन है, ठीक है। और फ्रीज पेन ऑप्शन के अंदर तीन ऑप्शन आपके आते हैं, और एक है आपका अनफ्रीज, यानी कि आपने जो फ्रीज किया हुआ है उसे अनफ्रीज कर सकते हो, फ्रीज टॉप रो या फ्रीज फर्स्ट कॉलम। देखिएगा अब मुझे इसे अनफ्रीज करना है, मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद फ्रीज और फ्रीज करने के बाद अनफ्रीज। देखो यहाँ पे जो ये डार्क कलर की लाइन थी यहाँ से रिमूव हो चुकी है, और अब अगर मैं इसे स्क्रॉल डाउन करूंगी तो देखिए ये नेम भी जाएगा और क्लास भी जाएगा, ठीक है। नेम जा रहा है ना, अब नेम यहाँ पे नहीं है, तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने डेटा क्या किया है, फ्रीज कर दिया है, ठीक है। देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विच फंक्शन चेक्स वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। किस कंडीशन से पता चलता है कि
किस फंक्शन से पता चलता है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? बताइए इसका आंसर। इफ से, काउंट इफ से, और से, या सम इफ से? बताइए भाई। डेफिनेटली इफ ऑप्शन से पता चलेगा ना। इफ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ honesty is the best policy, if honesty is not a best policy, ठीक है। कोई भी कंडीशन, if he is pass, if he is fail, ठीक है, यानी कि ट्रू और फॉल्स में अगर देना है तो उसके लिए इफ कंडीशन का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्कशीट्स आर देयर बाय डिफॉल्ट इन न्यू एक्सेल 2010-5? 1 2 3 5। बताइए कितनी होती हैं? देखिएगा कितनी है, 3 है, तो बाय डिफॉल्ट कितनी हुई? 3 वर्कशीट्स। कितनी हुई? 3 वर्कशीट्स। तो 3 क्या है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, रीड करिए। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ चार्ट इन एक्सेल इंस्टेंटली? ये कह रहा है कि अगर आपको चार्ट को बिल्कुल इंसर्ट करना है डायरेक्ट, तो कैसे इंसर्ट करोगे? कौन सी शॉर्टकट की का यूज करोगे? F11, Alt F1, Control F, बोथ A एंड B? क्या होगा आंसर? बताइए। चलिए करके ही दिखाते हैं, करके देखते हैं। ये है, ठीक है। अब इसका देखिए, फर्स्ट ऑप्शन था F11। क्या F11 से चार्ट इंसर्ट होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं? ठीक है। या फिर Alt F1 से होगा? Alt F1, देखिए मैं प्रेस करती जा रही हूँ। Alt F1, बिल्कुल इससे भी होगा हमारा। Alt के साथ F1 की प्रेस की, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया? चार्ट टूल बॉक्स इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि हमारे, और कंट्रोल प्लस एफ से नहीं होता, कंट्रोल प्लस एफ की का यूज होता है डेटा को फाइंड करने के लिए। इसलिए अगर आपको फाइंड करना है कोई भी डेटा, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एफ की का यूज होता है। यानी कि जब इन दोनों से ही हम इंसर्ट कर पा रहे हैं चार्ट एक्सेल पे, तो ए एंड बी इज द बोथ, दोनों ही करेक्ट आंसर हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ डी, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, रीड करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एक्सेल फंक्शन? कौन सा वैलिड एक्सेल फंक्शन नहीं है? सम इफ होता है, काउंट इफ, काउंट इफ, काउंट इफ भी होता है, नॉट अ वैलिड। स्प्लिट कौन सा है? स्प्लिट तो कोई भी नहीं होता, और राउंड अप भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है, नॉट पे जोड़ दिया गया है, तो इसका सही आंसर हुआ स्प्लिट। स्प्लिट किसी भी तरीके का कोई फंक्शन हमारे एक्सेल पे नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, व्हाट सिंबल इज यूज्ड टू एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग इन एक्सेल? मैंने आपको रेफरेंसिंग बताई थी ना, कौन कौन सी बताई थी बताओ? बताइए, मैंने आपको कौन कौन सी रेफरेंसिंग बताई थी, जल्दी बताइए। टाइप्स ऑफ रेफरेंसिंग बताई थी ना एक्सेल में। टाइप्स ऑफ रेफरेंसिंग इन एक्सेल, भाई सबसे पहले मैंने बताई थी रिलेटिव, फिर बताई थी एब्सोल्यूट, फिर बताई थी मिक्स्ड, बताई थी। ये 3 तरीके की हमारी क्या होती है? सेल रेफरेंसिंग होती है। क्या होती है? सेल रेफरेंसिंग होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है बताइए?
अरे डेफिनेटली इसमें डॉलर होता है ना, तो डॉलर का साइन, ठीक है, याद रखिए, चिन्ह ही तो बताना है इसे। ये रहा लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इन एक्सेल विच फंक्शन इज यूज्ड टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस? एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करने के लिए कौन से फंक्शन का यूज किया जाता है, बताइए इसका आंसर। कि जैसे कई बार होता है ना, एक्स्ट्रा स्पेस आ जाता है, हम कोई भी डेटा टाइप कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा स्पेस जो है ये हमें हटाना है, ठीक है। तो किससे हटाते हैं? क्लीन से हटाते हैं, ट्रिम से हटाते हैं, रिमूव से हटाते हैं, या फिर डिलीट से हटाते हैं, बताइए। ट्रिम से। किससे हटाते हैं? ट्रिम। अगर आपके पास कोई वीडियो है, कोई टेक्स्ट है या कोई पिक्चर है, तो हमें क्या करते हैं, हम उसे ट्रिम कर देते हैं, यानी कि उतना जितना पार्ट हमें हटाना है उतना हम उसे हटा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ट्रिम ऑप्शन का यूज करते हैं, जिससे कि हम रिमूव कर सकें, ठीक है। किसे? एक्स्ट्रा स्पेस को। किसे कर सके हम? एक्स्ट्रा स्पेस को। तो आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके के मल्टीपल क्वेश्चंस आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और उन्हें आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए। कल मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जो कि है हमारा पावर पॉइंट, ठीक है। फिर हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और या ये कह सकते हैं कि हमारा मोस्ट ऑफ द हमारा एसएससी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।